आप लोग जेके मीडिया देख रहे हैं। लगातार हम हर एक मुद्दे के ऊपर बात करते ही हैं और कई सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जो जम्मू से जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। जो मैं लगातार बात कर भी रहा हूं, जो इस टाइम सबसे ज़्यादा जो है प्रॉपर्टी टैक्स की बात चल रही है और इसके ऊपर हम लगातार बात कर रहे हैं, अलग अलग धड़ों से बात कर रहे हैं कि ये जो नए कानून अगर यहाँ पर लाने की कोशिश की जा रही है तो वो क्यों। लेकिन आज एक और महत्वपूर्ण कारण है जिस कारण मैं आज सुनील डिम्पल जी से बात करने आया हूँ। आज सुनील डिम्पल जी को सुबह पुलिस द्वारा डिटेन किया गया और डिटेन करने का कारण ये था कि आज फॉरेन इनवॉइस यानी कि जो डिप्लोमेट्स हैं, राजदूत हैं, विदेशी अलग अलग कंट्रीज से जो आए हुए हैं, 22 उनका यहाँ पर आना था और इनका एक प्रदर्शन था आज, जो ये लगातार काफ़ी दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। जो आप मेरे पीछे बैनर भी देख रहे हैं, रिस्टोर JNK स्टेटहुड, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं रिस्टोर डोगरा स्टेट, उसको लेकर आज इनका प्रदर्शन था, जिसको लेकर आज इनको जो है डिटेन किया गया। हम इनसे बात करेंगे कि क्या कारण रहे इनको डिटेन करने के, और इनका तो एक पीसफुल प्रदर्शन था, क्यों इनको डिटेन किया गया। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। आपको डिटेन किया गया पुलिस द्वारा, जो आप एक प्रदर्शन करने जा रहे थे, जब आज फॉरेन डिप्लोमेट्स अलग अलग कंट्रीज से यहाँ पर जिनका आज का विजिट था जम्मू में। जी, देखिए, आज जो बड़ी हैरानगी की बात है कि पिछले 35 सालों से मैं जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, नौजवान के लिए, बेरोजगार नौजवानों के लिए और राष्ट्रवाद के लिए हर मुद्दे के ऊपर मैं धरती पुत्र सुनील डिम्पल आवाज उठाता रहा हूं। और 5 अगस्त 2019 के बाद जो हमारे साथ किया गया, जिस रात के अंधेरे में हमसे हमारी रियासत छीनी गई, जिस तरह से छीनी गई, और जिस तरह से हमसे राज्य का दर्जा छीनने के बाद, विशेष अधिकार छीनने के बाद, हमारा पुश्तानी पहचान पत्र, हमारी पहचान, डोगरों की पहचान, जम्मू कश्मीर पीर पंचाल की पहचान, स्टेट सब्जेक्ट को छीना गया, तभी से मैं ये संघर्ष कर रहा था। और ये हमारे बुजुर्गों की विरासत, महाराजाओं की विरासत जो हमें मिली थी, ये उनकी तौहीन थी, मजाक था और उनका अपमान था। ये हमें राज्य के दर्जे से एक मामूली सी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और उसका भी बंटवारा कर दिया गया। फिर उसके बाद हम कई बार भूख हड़तालें, धरने, प्रदर्शन करते रहे और आज हमारा यही एक मुख्य कारण था कि अभी संसद का बजट सेशन खत्म हुआ है और प्रधानमंत्री जी के मुख से एक भी शब्द जम्मू कश्मीर के लिए आशीष जी नहीं निकला। हम ये टकटकी लगा करके देख रहे थे कि शायद प्रधानमंत्री जी इस बजट सेशन में लोगों को संबोधित करते हुए ये जम्मू का हमें राज्य का दर्जा वापस दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने तो राष्ट्रपति जी से भी झूठ बुलवा दिया और खुद भी झूठ बोला कि जम्मू कश्मीर के लोग यूनियन टेरिटरी बनने के बाद बेहद खुश हैं। जम्मू कश्मीर का अवाम जो है यूनियन टेरिटरी बनने के बाद और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों के बाद बहुत खुश है और जम्मू कश्मीर को बहुत लाभ पहुंचा है यूनियन टेरिटरी बनने के साथ और लोग खुश हैं और एक जन सैलाब नौकरियों का आ गया है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों के बाद। हम तो हैरान हो गए, अपनी किस्मत के ऊपर रो रहे थे कि ये साहब क्या बोल रहे हैं। और उसी बजट सेशन में अमित शाह जी ये कहते हैं कि जब राज्य का दर्जा दिया जाएगा समय आने के ऊपर। अरे साहब, वो ठीक समय कब आएगा? एक तरफ से आप हमारे जम्मू कश्मीर डोगरा रियासत की नीलामी करते जा रहे हैं, आपके और प्रधानमंत्री जी के बयान आपस में तालमेल नहीं खाते हैं। इसलिए मैं राज्य के दर्जे की वापसी की मांग, जो मेरा अधिकार है, जो 1,30,00,000 जनता मेरे जम्मू कश्मीर की और नौजवानों की जो अधिकार है, हमारा राज्य का दर्जा, हमारा विशेष अधिकार, हमारा स्टेट सब्जेक्ट। इन्होंने स्टेट सब्जेक्ट को 26 अक्टूबर 2020 को, मालूम है कितना बड़ा हमला रियासत के ऊपर किया, हमारा इतिहास खत्म कर दिया, डोगरों की पगड़ी पांव तले कुचल दी और डोगरा रियासत का इतिहास ही खत्म कर दिया जब इन्होंने लैंड एक्ट लाया। और लैंड एक्ट लाने के साथ इन्होंने ये पूरे देश में घोषणा कर दी कि जाइए जम्मू कश्मीर में नौकरियां भी ले लीजिए, जमीनें भी ले लीजिए, आपको स्टेट सब्जेक्ट की जरूरत नहीं, आपको डोमिसाइल की जरूरत नहीं, घर भी बनाइए, मकान भी बनाइए, सरकारी नौकरियां भी लीजिए, वोटर लिस्ट भी बनाइए। और काले काले कानून, हर रोज हमें जहरीला टीका दे दिया जाता है। एक जहरीला टीका कभी लैंड एक्ट का, कभी डोमिसाइल सर्टिफिकेट का, कभी लैंड लॉज का, कभी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसीज का,
कभी MOU साइन किए जाते हैं पावर प्रोजेक्ट्स के बिना हमसे पूछे हुए। अरे भाई, हमारी नीलामी आप लोग कर रहे हो, कब राज्य का दर्जा आप, कब वो एप्रोप्रिएट समय होगा? इसीलिए आज मुझे भूख हड़ताल के ऊपर, मुझे 9 बजे मैं मंदिर से पूजा करके आया और उसके बाद मेरे घर में छावनी बन गई और मैं तो हैरान हो गया। मैंने दुआ सलाम की और उनसे कहा, वो कहने लगे चलिए जी हमारे साथ। मैंने कहा क्या हुआ? चलिए। मैंने कहा चलिए। सुनील डिम्पल राष्ट्रवादी है, देश के लिए जान देता है, तिरंगा अपना मान और सम्मान है मेरा, मुझे किसी का डरने की जरूरत नहीं है। मैं गया उनके साथ, मुझे बख्शीनगर थाने में उन्होंने बिठा दिया, मैं बैठ गया और यहां तक भूख हड़ताल मेरी जारी रही। हालांकि मैं तो उस वेन्यू के ऊपर पहुंचा ही नहीं, प्रोग्राम मेरा 11 बजे शुरू होना था, 9 बजे ही घर से मुझे उठा लिया गया। मैं मंदिर से पूजा करके आया और प्रार्थना करके आया कि हे भगवान, आज मैं जिस काम के लिए बैठ रहा हूं, भूख हड़ताल के लिए, मुझे मेरा राज्य का दर्जा और मेरे नौजवानों को हकूक मिलने चाहिए, ताकि हम अपनी पहचान अपनी, और हम जो रोड मैप लेकर के चल रहे हैं, हमारे ऊपर काले काले, जो मैंने कहा ना, जहरीले टीके लगाए जा रहे हैं, हमारे अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स हम पे लगाए जा रहे हैं और वो प्रॉपर्टी टैक्स भी वो मौजूदा कीमत के ऊपर जमीनों की लगाए जा रहे हैं। हमारे दादाओं परदादाओं की जमीनें हैं, हमारे माता पिताजी की जमीनें हैं, हमारे बुजुर्गों की जमीनें हैं। उस समय कोई 10,000 या 50,000 या 1 लाख या 2 लाख की थी, आज वही जमीनें डबल रेट हो गए हैं। अगर 10-20 लाख की हो गई है, 50 लाख की हो गई है, तो वो कहते हैं नहीं, 50 लाख के ऊपर आपसे प्रॉपर्टी टैक्स लेंगे। कहां का इंसाफ है साहब? आप हमारी नीलामी, हमारे रेत बजरी पहाड़ तक तो आपने बेच दिए, और कब राज्य का दर्जा वापस देंगे? ये सारी बातें जो है ना, ये तालमेल आशीष भैया नहीं खाती हैं। यही मजबूर कर रही थी मुझे कि मैं भूख हड़ताल के ऊपर बैठूं। रहा इनवॉय का डेलीगेशन, तो उसे ये तस्वीर जो दिखाना चाहते थे, शायद एडमिनिस्ट्रेशन ने इसीलिए सुनील डिम्पल को उठा लिया कि इनवॉइस का डेलीगेशन है। मेरा तो इनवॉइस के साथ तो कोई मतलब मैंने इनको रिक्विजिशन दिया था, डिवकॉम के ऑफिस में मैंने रिक्विजिशन दिया था कि हम चाइना के साथ, हम इनवॉइस के साथ हमको मिला दीजिए अगर आपके पास टाइम है तो डिवकॉम साहब से मेरी बात हुई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये, और मैं जो उनके, अगर मेरी बात होती उनसे तो मैं ये कहता कि जम्मू कश्मीर की जो अवाम है, 1,30,00,000 जनता, और जो राज्य का दर्जे की वापसी की हम मांग कर रहे हैं, तो उसमें हमें जो हम नया नक्शा बनाना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ साथ पीओके गिलगिट बल्टिस्तान को भी इसका हिस्सा बनाना चाहते हैं, क्योंकि पीओके गिलगिट बल्टिस्तान हमारे जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, और पार्लियामेंट, देश के संसद में यह पारित हुआ है कि पीओके गिलगिट बल्टिस्तान को आजाद करवा के हमने जम्मू कश्मीर और भारत का हिस्सा बनाना है। तो मैंने डिवकॉम से भी यही बात कही थी कि साहब हमारा मुलाकात करवा दीजिए, क्योंकि अगर हमारी मुलाकात हुई तो हम उनसे यह कहेंगे कि साहब 22 देशों का प्रतिनिधि मंडल आया हुआ है, तो आप चाइना और पाकिस्तान को कहें कि हमारे पीओके गिलगिट बल्टिस्तान, और जो हर रोज आतंकवाद, अलगाववाद, और जो यहां पे एमिन्यूशंस, सीज फायर वायलेशन, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं का उल्लंघन है, और जो मिलिटेंसी आप बढ़ा रहे हो, इसे बंद कीजिए। और पीओके गिलगिट बल्टिस्तान में जो हमारे माइनॉरिटीज, हिंदू भाई हैं या मुस्लिम या जो भी हैं वहां पे, जिनके साथ बेइंसाफी हो रही है, उसे बंद करवाएं और उनसे कहें कि आजाद करें, ताकि हम अपने जम्मू कश्मीर के नए नक्शे में इसका राज्य के दर्जे में ले सकें। बिल्कुल सही बात की। एक तो जो आपका भूख हड़ताल का था ही कारण, इसके साथ साथ जो प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ पर डालने जा रहे हैं, वो आपने कहा है काला कानून है, जो एक एक करके टीके लगाए जा रहे हैं, कानून जहरीले टीके लगाए जा रहे हैं टैक्स के हिसाब से। एक तरफ टोल प्लाजा हम कई बार बात कर चुके हैं, दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल एलपीजी के दाम बढ़ जाने। पेट्रोल डीजल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस टाइम सर एलपीजी है। पेट्रोल डीजल के बिना लोग चलो गाड़ी नहीं भी निकालें, लेकिन जो एलपीजी है हर घर में, हर गृहिणी जो है यूज़ करती है, डोमेस्टिक सिलेंडर घर में यूज़ किए जाते हैं, उस पर एकदम से 50 रुपये बढ़ा देने, और दूसरी तरफ सब्सिडी का कोई अता पता नहीं है, और लोगों के ऊपर इतने चार्जेस डाले जा रहे हैं, और आमदनी का कोई बढ़ोतरी नहीं। भैया, आपको मैं बड़ा अच्छा समझता हूँ और अच्छे समझदार पत्रकार हैं आप। अभी कल ही आपने देखा होगा, कल ही जैसे ही 50 रुपये गैस के दाम बढ़े, तो मैं उसी समय अपने कांधे के ऊपर
और एक हफ्ते में 25 रुपए पहले बढ़ाए, 75 रुपए बढ़ गए। हम ये मांग कर रहे थे कि एलपीजी, पेट्रोल, डीजल के ऊपर ये जो सेल टैक्सेस और वैट है इसे खत्म किया जाए और इसको जीएसटी के दायरे में लाया जाए। और फिर इसके साथ साथ प्रॉपर्टी टैक्स, ये कौन सा जजिया आप लगाने जा रहे हैं साहब? हम जम्मू कश्मीर बहुत पिछड़ी, बैकवर्ड, गरीब रियासत है। मेरी रियासत के 10 जिलों के वो लोग देखिए जो चिनाब वैली, पीर पंजाल, डोडा, किश्तवाड़, भदरवा में अभी उनको सड़कें तक नहीं है। आप उनके ऊपर ये कौन सा फूल का जजिया लगाएंगे क्या? ये कौन सा जजिया आप, ये यूनियन टेरिटरी का जजिया लगाएंगे क्या? और साथ में ये प्रधानमंत्री जी, आप कहते हैं कि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद हमें बहुत लाभ हुआ। क्या लाभ हुआ? मेरा 30 लाख बेरोजगार नौजवान है मेरे जम्मू कश्मीर में। रहबरे तालीम, टीचर्स, रहबरे खेल, रहबरे ज़राअत, होमगार्ड्स, एसपीओज, मेडिकल असिस्टेंट्स, सारे इनके दफ्तरों के बाहर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। डेली वेजर 80,000, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी, कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स, टीचर, एसआरओ 24 के बच्चों को आपने निकाल दिया। और हमारे स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत देखी है आपने। यही वजह थी मैं भूख हड़ताल के ऊपर जा रहा था, जिनके लिए मैं पिछले कितने समय से संघर्ष कर रहा हूं। कोरोना वायरस, कोविड के दौरान भी हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ मिला तो नहीं। मेरे ट्रांसपोर्टर भाई इतने मेटाडोर्स, ऑटो रिक्शाज, बसेस के ड्राइवर, कंडक्टर, होटल, ढाबा, रेहड़ी, फड़ी वालों को साहब आप उनके बैंक के इंटरेस्ट ही माफ कर देते। आपने रोड टैक्सेस भी बढ़ा दिए, टोल टैक्सेस भी बढ़ा दिए और प्रॉपर्टी टैक्सेस भी लगा दिए। कितना नचोड़ेंगे साहब? कितनी सरिंजे? आप तो जान भी नहीं जम्मू कश्मीर में रही। और दूसरा आपको बता दूं, ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो ला रहे हैं ना आप, हम इसका इसलिए विरोध कर रहे हैं। सुने, ये मेरे 1,30,00,000 लोगों को एक ऐसा टीका लगा रहे हैं, उन्हें ऐसी मुश्किल में डाल रहे हैं, इतना क्राइम को बढ़ावा देंगे ये लोग कि जितने भी पूंजीपति हैं, एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के में पूंजीपति इन्वेस्टर्स जो है जोर जोर से दरवाजा खड़का रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट करने के लिए। अच्छी बात है, खड़का रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, हमने कभी रोका नहीं उनको। और फिर कहते हैं अप्रैल के बाद यहां पे तो सुनामी आने वाली है। हमने कहा बहुत अच्छा है, हम उनका स्वागत करते हैं, आए, कारोबार करे, काम। लेकिन मतभेद यहां पे है कि आप उन पूंजीपतियों को बिना स्टेट सब्जेक्ट के जमीन दे रहे हैं। आप दीजिए ना उनको जमीनें, आप लीज पे क्यों नहीं देते उनको जमीनें, जैसे आगे दिया करते थे आशीष भैया। हर जम्मू में, जम्मू से लेकर जम्मू, सांबा, कठुआ, गंग्याल, बड़ी ब्राह्मणा, हमने कब रोका? काम कर रहे हैं। लेकिन ये बाहर के लोग आते हैं जम्मू कश्मीर में, अपने सब्सिडीज लेते हैं, फायदे उठाते हैं, बिजली के घोटाले करते हैं, बैंकक्रप्ट्स होते हैं और फिर भाग जाते हैं। और इनसे ये पूछिए कि जितने अभी तक इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, उनमें मेरे जम्मू कश्मीर के कितने बच्चों को काम दिया हुआ है। और इसीलिए हम न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि एक तो उन लोगों को लीज के ऊपर जमीनें दी जाए ताकि मेरी डोगरा रियासत की पहचान बची रहे। मेरे चिनाब वैली, पीर पंजाल, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, खत्री, महाजन, ब्राह्मण, राजपूत, सभी की पहचान बची रहे। और सबसे ये हमारी प्रिंसली स्टेट है, उसकी पहचान बची रहे। क्योंकि जब ये बिना स्टेट सब्जेक्ट के सभी पूरे देश को कह रहे हैं कि जाइए जमीनें ले लीजिए पूंजीपतियों को, तो हमारा इतिहास कहां रहा और हमारी आइडेंटिटी, पहचान कहां रही? और फिर हमारी ये मांग है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज लगे, उसमें मेरे 30 लाख बेरोजगार जो बच्चे हैं जम्मू कश्मीर के, उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए और 100% उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही बात आपने की सुनील डिम्पल जी। स्टेटहुड रिस्टोर करना, जिसके लिए लगातार इनका प्रदर्शन जारी है। आज इनको डिटेन भी किया गया पुलिस द्वारा, लेकिन इनकी जद्दोजहद जारी रहेगी। प्रॉपर्टी टैक्स हो या बाकी जितने भी कानून यहाँ पर लागू किए जा रहे हैं, उनको काले कानूनों का नाम भी दिया है और एक एक करके इंजेक्शन के तौर पर लोगों को जो है इसी तरह से जो है ये टैक्स जो है लगाए जा रहे हैं। जो आने वाले दिनों में यहाँ के हालात जो है ऑलरेडी आप देख रहे हैं, पैसे लोगों के पास है नहीं, आमदनी के कोई इतने ज़्यादा जरिए हैं नहीं, लेकिन जो बचा कुचा पैसा है वो इन टैक्सेस के थ्रू। बिल्कुल आखिर में आपको बताता हूँ मैं, हमारी नहरें, दरिया, रेत, बजरी, पहाड़ तो इन सब ने नीलामी कर दी। हाँ,
और एमओयू जो हस्ताक्षर कर रहे हैं, उस एमओयू में ये बिजली के पावर प्रोजेक्ट्स के, ये कहते हैं बहुत बेहतरीन पावर प्रोजेक्ट्स के एमओयू साइन करें। हम पिछले 30 साल से जम्मू कश्मीर की आवाम ये मांग कर रही थी कि हमारे सलाल और रूडी हाइडल प्रोजेक्ट्स हमको वापस दिए जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इतनी बिजली पैदा करते हैं कि हम अपने जम्मू कश्मीर की आवाम को मुफ्त में बिजली दे करके पूरे देश में बिजली दे सकते हैं। लेकिन इन्होंने जो नया एमओयू साइन किया, जिसमें हमारे पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह जी भी थे और संसद भी थे, और ये बोल नहीं सकते थे कि नहीं साहब ये नीलामी मत कीजिए, जम्मू कश्मीर की आवाम तो अपने पावर प्रोजेक्ट्स वापस चाहती है। और इसमें जो रेटल पावर प्रोजेक्ट का जो हस्ताक्षर हुआ है, मैं उसको हस्ताक्षर साइन नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा इन्होंने जो नीलामी की है उसमें यह लिखा गया 40 सालों के बाद वो प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर को पावर प्रोजेक्ट मिलेगा। उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है आशीष? हमें मिल रहा है प्रीपेड मीटरिंग और स्मार्ट मीटर्स, भारी भारी बिजली के बिल, बिजली की प्राइवेटाइजेशन, यानी कि मेरा 2 लाख रोजगार जो कर्मचारी है बिजली विभाग के, क्लैरिकल स्टाफ, इंजीनियरिंग स्टाफ, वो तो सारे गए। और जो 50,000 डेली वेजर है उनका भी फ्यूचर गया जब प्राइवेटाइजेशन हो गई। जो बाहर से आएंगे वो अपने साथ इंजीनियर, ड्रग, दूसरे सब लेके आएंगे। आप तो खुले रास्ते कर रहे हैं। आपने तो जम्मू कश्मीर की नीलामी कर दी, कब आप वापस करेंगे? जिस तरीके से आप हमें जहरीले टीके लगाते चले जा रहे हैं, काले कानून हम पे थोपते चले जा रहे हैं, जिस प्रकार से आप नीलामी करते जा रहे हैं, ये हमारे रास्ते राज्य के दर्जे की वापसी को और मुश्किल कर रहे हैं। और जहां तक हमारा ख्याल है कि मुझे इनकी नीयत के ऊपर, जिस तरीके से आज हमें गिरफ्तार किया गया और मुझे थाने के अंदर ही अपनी भूख हड़ताल जारी रखी और आगे भी ये चलेगी, ये महाभारत अभी रुकने वाली नहीं है। मैं डोगरा और मैं बोली ओड़ा कि हूं समय आई है साढ़े सारे की, जेड़े भी 1 करोड़ 30 लाख जनता मेरे जम्मू कश्मीर दी है, उन्हें सारे दा जम्मू कश्मीर रियासत साड़ी मां है, उन्हें कर्ज और फर्ज जम्मू कश्मीर धरती पुत्र सुनील डिंपल दे कन्ने कन्ने जेड़ा भी जम्मू कश्मीर धरती दा बेटा और बेटी है, उदी भी जिम्मेवारी बनती है कि अपनी डोगरा रियासत, जम्मू कश्मीर रियासत और अपनी पहचान डोगरा रियासत की पहचान की वापिस लैने वास्ते एक साथ होना पौना, सानू कट्ठे होना पौना, फिर ये महाभारत जीत होनी है। नहीं तो इन्हें कख नहीं जे देना तुसेंगी और सारा ना निशान तक इन्हें मिटाई ओड़ना जे। लेकिन रोड मिशन स्टेटहुड अपना राज्य का दर्जा वापिस लैग और पीओ के गिलगिट बल्टिस्तान की भी राज्य के दर्जे दे विच नए नक्शे दे विच शामिल करग। इस दे वास्ते भावें सानू बाउम्र जेलें च गुजारनी पोए, अगर ये जुर्म है, क्राइम है, तो मैं क्राइम बार बार करगा, राज्य के दर्जे की मांग बार बार करगा, डोगरा रियासत की मांग बार बार करगा। इस रियासत को मुझे कोई, ये मेरी मां है, ये जम्मू कश्मीर रियासत मेरी मां है और इस अधिकार को कोई नहीं रोकी सकता। और ये मैं चेतावनी है सरकार की। शुक्रिया सुनील जी। तो ये पूरी गलबात है जी सुनील और गलबात करा दे ते स्टेटहुड का जोड़ा दर्जा है वापस मंगा देन, जिदे करी अज इन्हें डिटेन भी किया गया, पुलिस पासियां अरेस्ट किया गया ही। लेकिन फिलहाल इनकी भुख हड़ताल थाने भी जारी रही है। देखते रहो जेके मीडिया। आशीष कोहली, क्या नाम है, अशोक चलोत्रा, उनके कन्ने जेके मीडिया लिए धन्यवाद। जय हिंद।